बालपन के चरित्र में यही आए, खिलौने से उनका प्यार नहीं है। तो राम जी न्यस्त क्रीडन कह बालह जडवत, एकदम जड़ की तरफ बैठे रहते थे। तन्मय तन मनस्तया, तन मने भगवत मनस्तया, भगवान में मन होने के कारण। कितना बढ़िया शब्द आ रहा है, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा। कृष्ण ग्रह ने उनके मन को पकड़ लिया। कृष्ण गृहणाती थी, ग्रह जो ग्रहण कर ले उसका नाम ग्रह है। तो ग्रह तो आप जानते हैं, सब जानते हैं, सब कुंडली ले लेके जाते हैं, समझे। ग्रह तो सब जानते हैं, जो पकड़ ले उसका नाम ग्रह है। तो ये शनि है, मंगल है, फलाना ठिकाना, ये सब ग्रह है। लेकिन प्रहलाद को कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, ये ग्रह तो पकड़ते हैं तो छोड़ देते हैं, ये ग्रह तो पकड़ते हैं तो छोड़ देते हैं। शनि की कितने दिन की दशा? 7.5 की। ज्योतिषी कहता 7.5 वर्ष के बाद एक दिन नहीं रहेगी, एकदम आप निश्चिंत हो जाओ। लेकिन यह ग्रह अगर पकड़ लेगा तो आपको जन्म जन्मांतर नहीं छोड़ेगा। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, और इसके दशा में तो किसी की अंतरदशा भी आ सकती है। और हमारे ठाकुर ग्रह अगर पकड़ ले तो किसी की अंतरदशा वहां नहीं आएगी। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा। और महाराज जी ये कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, एक बात और बता दूं, ज्योतिषी लोग मुझे क्षमा करेंगे, अगर कहीं कृष्ण ग्रह ने आपको पकड़ रखा है तो दुनियावी ये जो रवि आदि ग्रह हैं इनके पकड़ने की हिम्मत भी नहीं है। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, राम जी कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। अभी ग्रह का जकड़े हैं महाराज जी, बहुत बढ़िया वर्णन है, क्या कहूं। गोविंद परिरंभिता हो, उनको तो गोविंद हमेशा परिरंभण किए रहते हैं। अरे भगवान जो हैं उनको हमेशा आश्लिष्ट किए रहते हैं। भगवान हमेशा उनको अपने बाहुपास में यही परिरंभण है, परिरंभण यही है। गोविंद परिरंभिता, गोविंद परिरंभण किए रहते हैं। और अगर गोविंद का परिरंभण कहीं ढीला हो जाता है तो क्या करते हैं राम जी? जगत गोविंद का परिरंभण ढीला हो जाता है तो वो क्वचिद रुदती, तो वो रोने लगते हैं। फिर भगवान आकर, जैसे बच्चा जो है उसको माँ अगर इधर रख दे और बच्चा रोने लग जाए तो माँ फिर आकर के गोद में लेती है कि नहीं लेती है? ऐसे जब गोविंद का परिरंभण दूर होता है तो रोने लगते हैं और फिर वो परिरंभण करते हैं। जब राम जी क्वचिद रुदती, देखिएगा इसमें, क्वचिद रुदती वैकुंठ चिंता शबल चेतना, और जब फिर आगे तो नीचे पढ़िए, क्वचिद हसती, क्वचिद रुदती, लेकिन फिर क्वचिद हसती, फिर हंसने लग जाते हैं। बड़ा मजा है महाराज, इस ग्रंथ में इतना बढ़िया है। अब महाराज जी वो राक्षस ने प्रहलाद जी को कहा कि अब तुम पढ़ा करो, अब तुम बड़े हो गए, पढ़ा करो। तो शुक्राचार्य जी महाराज तो उस समय थे नहीं। शुक्राचार्य जी का नाम काव्य, काव्य मतलब श्री ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी महाराज, अब भृगु जी के पुत्र कवि, और कवि के पुत्र शुक्राचार्य, इसलिए इनका नाम हो गया काव्य हो गया। पौरोहित्याय भगवान व्रत काव्य किलासुरैहि, हिरण्यकश्यप ने अपने पौरोहित्य के लिए शुक्राचार्य का वर्ण कर दिया। संडामर्क उसके बेटे थे। तो संडामर्क ने क्या किया, गुरु जी ने देखा कि ये सब ज्यादा मतलब कि काम के नहीं है, हम तो अपने बहुत काम कर लेते हैं, तो क्या करे, तो गुरु जी ने कहा कि एक पाठशाला खोल दो, अपना पढ़ाते रहेंगे सब हैं, और सब दैत्य के बालक आएंगे पढ़ते रहेंगे। तो और राजा के घर के पास ही पाठशाला थी कि राजघराने के जो बेटे हैं वो जरूर आ जाएं, ऐसा है ना। दैत्य राज गृहांति के, तो राम जी अब श्री प्रहलाद जी महाराज पढ़ने के लिए गए, पाठी वाठी पुजाई दी गई बढ़िया, और प्रहलाद जी बढ़िया पढ़ने के लिए गए, और पढ़ करके कुछ दिन के बाद आए। जब आए तो हिरण्यकश्यप ने अपने गोद में बिठा लिया।
प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया, कहता बेटा तुम पढ़ते हो ना? कि हाँ पिताजी पढ़ते हैं। तो कहें कि अच्छा तुम जिसको साधु समझते हो, जिसको अच्छा समझते हो, वो हमको बताओ, तुम अच्छा किसको समझते हो? वत्स मन्यते यत भगवान साधु, जिसको आप साधु समझते हैं वो हमको, साधु माने अच्छा सुंदर है, जिसको, और साधु माने जिससे लोगों का उपकार हो, ऐसा जो है साधनों पर कार्यम इति साधु है ना। तो ऐसा जो समझते हो बताओ। तो क्या पिताजी बताऊं? क्या हाँ। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी बताऊं? क्या हाँ। कि एक काम करिए। कहें क्या? कि आपके आत्मा को जो पतन कराने वाला है वो क्या है? आपका घर। इस घर को तो आप अंधेरा कुआं समझो, अंधेरा कुआं समझ करके आप तो आधपात होने से बच जाओ। आप तो सीधे यहां से जाकर के वन में जाकर के भगवान का आश्रय ले लो, हम आपका राजकाज सब चला लेंगे। आप तो जाओ, हम सब संचालन कर लेंगे। अरे भाई जब बाप को कहो कि जाओ भजन करो तो राज्य चला जाओ, कोई होना चाहिए। तो क्या हम इसके अंतर्निहित भाव कि राज्य तो हम चला लेंगे, अब तो आप यहां से पधारो। सियाराम जी, हाँ सियाराम ऐसा कहा कि नहीं कहा? वो हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम, आत्मपातम अंधकूपम गृहम हित्वा। और फिर क्या करो? वनंगतः, वन में जाके क्या करें? वन में जाके क्या करें? महाराज बहुत लोग तीर्थ में आ जाते हैं तो वहां भी आफत करने लग जाते हैं। बहुत लोग तीर्थ में आते हैं तीर्थ सेवन करने के लिए, घर तो छोड़ दिया और यहाँ दुनिया भर का आफत करने लग जाते करते ही नहीं। अरे नहीं महाराज, वनंगतः, और वहां जाके क्या करे? हरिम आश्रय, भगवान का आश्रय ले लो। हरिम आश्रय। और महाराज जी अब राक्षस ने सुना तो कहें बच्चा है, किसी ने इसे सिखा दिया होगा, हंसा। और संडामर को संडामर कहे, हाँ कहिए कैसे कोई अनुचित बात बोलता है, इसको जाके समझाओ। कहे ठीक है महाराज ले जाएंगे, ऐसे होगा मालिक, ऐसे होगा। तो महाराज जी वो तो मतलब कि जीविका वाले थे ना, तो ले गए। तो अब प्रहलाद जी से पाठशाला में लेके पूछते हैं बेटा एक बात बताओ। कहें क्या? क्या सच्ची सच्ची बताना? क्या बिल्कुल सच बताऊंगा, झूठ बोलने का प्रश्न ही नहीं है। क्या डरना मत? क्या हम डरते तो किसी से है ही नहीं, डरते तो हम भगवान के भक्त हैं, किससे डरेंगे? हमारे भगवान तो पहले कहते हैं माँ भाई श्री, हम डरते होते हैं। ऐसे बोल रहा है जिससे हम कह रहे हैं, गुरु ऐसे बोल रहे हैं। वत्स प्रहलाद भद्रन्ते सत्यम कथय मामृषा, ऐसे कह रहे, सच बोलना, झूठ मत बोलना। और बालान अति कुतस्तुभ्यम, श्री राम जी एश बुद्धि विपर्ययः, तुम्हारी बुद्धि कैसे बिगड़ गई? तुम कहते हो अपने बाप से कि भगवान का आश्रय लो। ये भगवान का आश्रय लेना किसने सिखाया तुमको? और भगवान के प्रति तुम्हारा मन कैसे लग गया? कहें कि गुरुजी एक बात बताएं। कहें हाँ। कहें एक रख दो लोहा, कहें हाँ लोहा रख दो, एक रख दो लोहा पाव भर का, और आधा किलो का चुंबक रख दो। तो चुंबक के पास लोहा कैसे जाएगा? चला जाएगा नहीं चला जाएगा? यथा भ्रामत्ययो ब्रह्मन स्वयं आकर्ष सन्निधौ, आकर्ष सन्निधौ यथा अयः स्वयं भ्रामत, स्वयं चला जाएगा, उसको लगाना नहीं पड़ेगा, वो तो स्वयं ही चला जाएगा। तथा में भिद्यतः चेतः चक्रपाणेर यदिच्छया, इसी प्रकार से हमारा मन ठाकुर जी की ओर अपने आप जाता है, हम कोई मना लगाने का प्रयास नहीं करते हैं। अब तो महाराज उसने, अरे ले आओ मेरा बेत तो इसकी हड्डी पसली ये कर दूं, ऐसे कहता है महाराज जी। आनीयताम अरे बेत्रम अस्माकम अयशस्करः, एक कुलांगार है। लेकिन थोड़ा डरवाया उरवाया, मारा नहीं, भला घबरा मारा और नहीं, डरवाया थोड़ा। और प्रहलाद जी को भी पढ़ाने लग गया। प्रहलाद जी अपना साथियों के साथ बैठ के अपना पढ़ते थे, साथी पढ़ते थे, किताब खोले रहते थे। साथी कहते थे जन, साथी पढ़ते थे और ये जो साथी पन्ना पलटे थे ये भी पन्ना पलट दे, समझे न? कहते हैं सीताराम 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 सीताराम, ये तो अपना इसे ठाट के सर, अरे इनको क्या विद्या पढ़ाना है महाराज जी, सियाराम। अब कुछ दिन के बाद श्री
प्रहलाद जी को संडा मर्क लाए, माँ के पास ले गए। माता ने खूब सजाया उजाया, खूब अच्छी तरह से कपड़ा उपड़ा पहना दिया और कहा जा अपने बाप के पास चला जा। दैत्रेन्द्रम दर्शयामास मातृमृष्टम अलंकृते। और महाराज इन्होंने जाकर के उनके चरणों का स्पर्श किया, उसने आशीर्वाद दिया और गोद में बिठा लिया। कहा बेटा अब तो तुम बहुत पढ़ गए हो, अब की तो काफी दिन के बाद आए हो, अब तो कुछ बहुत बढ़िया बात पढ़ गए होगे। जो तुम्हारे अभी तो पूछा था जो तुम अच्छा समझते हो वो बताओ, और अब कहते जो तुमने अध्ययन किया उस अध्ययन में जो अच्छी बात हो सो बताओ। तो इन्होंने कहा अच्छा बताऊं क्या महाराज पिताजी हमने जो अध्ययन किया है उनमें जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है कि भगवान के परम पवित्र दिव्य मंगलमय नाम का, दिव्य कथा का श्रवण करना, उनके नाम का संकीर्तन करना और उनके गुणगणों का स्मरण करना और उनके चरणों की सेवा करना। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये प्रहलाद जी की पढ़ाई है। अगर कहीं आप इसमें 1000 अंश में 1 अंश भी पढ़ लो आपका कल्याण हो जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। हमारे बाबा ने हमको लड़कपन में जब 5 वर्ष के पहले 5-7 श्लोक याद कराया था, उसमें एक श्लोक ये भी था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। आजकल मैंने लड़कों को ट्विंकल ट्विंकल बहुत रटाते हैं, है ना, ट्विंकल ट्विंकल रटाते हैं। अरे उसकी जगह ये भी रटाओ, मंगल हो जाएगा, ये भी रटाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण कीर्तन भगवान का स्मरण और भगवान के चरणों की सेवा करना और अर्चनम भगवान की पूजा करना, भगवान की पूजा करना। भगवान को स्नान कर लो, पवित्र हो जाओ और इसके बाद भगवान की पूजा करो, बढ़िया पूजा करो, है सुंदर सुंदर फूल चढ़ाओ महाराज भगवान को, है। अभी पहले अब विशेष भाऊंगा नहीं, अर्चनम, और जब पूजा कर लो तो उसके बाद वंदन करो। भगवान के चरणों में वंदन करने से संसार के बंधन समाप्त हो जाते हैं। मेरी बात नोट कर लो जो मैं कह रहा हूं, भगवान के चरणों में वंदन करने से संसार के बंधन समाप्त हो जाते हैं। भगवान के चरणों में वंदन करने से भगवान बंधन में आ जाते हैं। इसलिए सर्वात्मना भगवत बंधनम कुर्यात्, सब प्रकार से भगवान का बंधन करना चाहिए। अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान के चरणों में कहो प्रभु मैं आपका दास हूं, मेरे स्वामी मैं आपका दास हूं। दास्यम, सुनो, दुनिया के दास बनोगे तो दास ही बने रहोगे, और ठाकुर के दास बनोगे तो ठाकुर के प्राण प्यारे बन जाओगे। दास्यम। एक रामचरितमानस में कथा आती है, एक ने जाकर के अपने को दास के रूप में निवेदन किया, क्या महाराज जी मैं तो आपका दास हूं, मैं तो सपरिवार आपका दास हूं। निषाद ने कहा क्या चो भाई, निषाद ने जाके कहा कि महाराज जी हाँ नहीं तो राम जी हाँ देव धरणी धन धाम तुम्हारा, देव धरणी धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। मैं आपका नीच सेवक, नीचे चौपाई पढ़िए, ठीक नीचे इसके। उसने दास के रूप में अपने को अर्पण किया, कितनी जल्दी पदोन्नति हो रही है। कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पेतु आय सुआना। भगवान के चरणों के दास बनोगे, आपकी तुरंत पदोन्नति हो जाएगी, भगवान के मित्र बन जाओगे, भगवान के प्राण बन जाओगे। महाराज जी आप प्राण बन जाओगे। महाराज जी आपका 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 सच्चा स्वरूप यही है कि आप भगवान के दास हैं।
आप नित्य दास हैं और भगवान नित्य स्वामी। ये आपका सच्चा स्वरूप है। बड़ी बड़ी किताबें निकलती हैं महाराज जी आजकल, आप पढ़िए तो। हाँ, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, ऐसी किताबें, छोटी छोटी बुकलेट अंग्रेजी में भी निकलती। हु आर यू, आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा महाराज जी। हाँ, हमने थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी हमने पढ़ ली, इसलिए हमको पढ़ना चाहिए थोड़ा, है ना। तो कौन हो तुम, कौन हो, ये सब महाराज ये सब बेकार है। आप हनुमान जी से पूछो जाकर के, आप हनुमान जी से पूछो कौन हो। हनुमान जी कहते रहे दुनिया के लोगों, अरे संसार के प्राणियों, अपना परिचय सुन लो। क्या कि मेरा परिचय जीव मात्र का परिचय। बोलो, दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजः। अरे दास बन गए तो सौभाग्य है, और हम तो कहते हैं दासानुदास बनो। कल आपने कथा सुनी थी, मैंने वृत्र की कथा सुनाई थी, छोड़ के चला है। वृत्र क्या कहता है, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु, हम आपके दासानुदास बन जाएं। हे स्वामी, अंगद जी कहते हैं तय निशिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। आपका सच्चा रिश्ता यही है, और इस सच्चे रिश्ते को सोच लो, समझ लो। मैं आपसे ठीक कह रहा हूं, आप शुद्ध बुद्ध मुक्त निरंजन हो, क्योंकि आप भगवान के दास। भगवान का दास ही निरंजन होगा, और दुनिया में कोई निरंजन नहीं हो सकता। भगवान का दास ही शुद्ध होगा, भगवान का दास ही बुद्ध होगा। मेरी बात को समझो पंडितों, इसको अच्छी तरह से सोचो, अपने बुद्धि में बिठाने का प्रयास करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रभु श्री प्रहलाद जी कहते पिताजी, हमने तो यही सीखा है, हमने तो यही सीखा है। और हमने कुछ संडामर्क, ये तुमने क्या सिखाया? संडामर्क, महाराज जी क्षमा करें, क्षमा करें, कामता हुआ आ गया, क्षमा करें। कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ये न मत प्रणीतम, ये मया न पाठितम, ये हमने नहीं पढ़ाया इसको। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते शतवेन्द्र शत्रु। फिर क्या है कि नैसर्ग की यम मति ही, यम मति ही अस्य नैसर्ग की, ये तो इसकी जन्म सिद्ध मति है महाराज। तो जन्म ले पैदा हुआ तो ऐसी बुद्धि लेके पैदा हुआ। तो कहता क्या है, राक्षस कहता है कि नचेत गुरुमुखी यम थे, ये गुरुमुखी नहीं है। प्रहलाद कह रहा है, किससे? हिरण्यकश्यप कह रहा प्रहलाद जी महाराज से कि ये तेरी गुरुमुखी नहीं है। ये गुरुमुखी का मतलब समझे, जो गुरुमुख से सुनी जाए वो गुरुमुखी। एक 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 सिख थे, बड़े प्रसन्न हुए हमारे इस श्लोक को सुनते। हम कहे क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? कहे महाराज आपके भागवत में भी गुरुमुखी तो है ही है। हाँ है तो सही है। नछेद गुरुमुखी अंते, गुरुमुखी माने जिस विद्या का द्वार मुख माने द्वार गुरु हो। गुरु एव मुखम द्वारम यस्या सा गुरुमुखी, जिस विद्या का द्वार मुख गुरु है ना। बिना गुरु के कुछ नहीं करना चाहिए। गुरु से शुद्ध कराए बगैर स्तोत्र का भी पाठ नहीं करना चाहिए। मेरी बात याद रखना, मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं, मैं मनमुखी बात नहीं कह रहा हूं। किसी गुरु से पढ़ो, फिर विष्णु सहस्त्रनाम, चाहे जितने बड़े पंडित हों, चाहे जितने बड़े पंडित हो। महाराज जी हम हमारे सामने, हमारे यहाँ एक बार अच्छे विद्वान आए, महाराज जी हमको जरा राम रक्षा सूत्र पढ़ा दीजिए। महाराज जी कई विषय के आचार्य पुराने, उनके क्या कह रहे हैं? कह महाराज बात यह है कि हम पाठ वाठ तो करते थे और जब भी करते थे सब, लेकिन आपकी कथा सुनी तो राम रक्षा स्तोत्र पाठ करने का मन हो गया, लेकिन हमने पढ़ा नहीं किसे, अब किससे पढ़ेंगे? अब आप बता दीजिए, जरा संस्कार हो जाए हमारे। मैं प्रसन्न हो गया, मैंने कहा धन्य है, धन्य है विद्वान, धन्य है महात्मन, धन्य है ब्रह्मन। आप अगर शास्त्र की मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो कौन करेगा?
मैं प्रसन्न हो गया महाराज।